को नहीं कराते, डर रहे हैं। दूसरा मशीना में अलबाद करे है, मैं मशीना तय डर रहे हैं ये। तो मैं एक सुधा हो दूसरा है, मैं उल्टा ले लूंगा करता है सुधा और ठीक नहीं लगे। तो मतलब अपने 9 हल्के हैं, 4 अपने 2 वैर 4 वो, एक कम था भाई, वो जा रहा हूँ मैं सॉरी। हाँ तो मैं बोलने हल्का में बिछू प्यारी हल्का में बिछू, मैं 2 हल्का में रहता हूँ। मैं ये सदावती उसमें आपने सारा ने 9 के 9 हल्का में 10 में फार्म भरवा दो, 10 में आगे 10 में आगे मतलब भाई बहादुर सिंह के साथ उनकी मशीन को नहीं आवे, फिर इतनी मशीन को नहीं मिले और बैलेट पेपर तो घर खटा खा जाएंगे। चुनाव पूरे बल्कि पूरा हरियाणा होना चाहिए। चुनाव 2 महीने तक रह गया, 25 मई को चुनाव होगा, 4 जून को गिनती होगी। मतलब क्या मतलब हो गया कि मतलब टिंसी बोलोगे एमएलए चुनाव कराना चाहिए इकट्ठा। बेरा को नहीं क्या रुपये खराब कर दिए, चंदा पाकिस्तान का मिले हुए और चंदा जो बात करे उनको भी ले हुए और जो नकली दवाई बेचे नकली खाद बेचे उनको भी ले हुए। अरे अब और मुख्यमंत्री ने और भीतर करे। तो मेरा तो ये सुझाव था, 10 तैयार कर लो, 10 तैयार कर लो। अरे राव बहादुर सिंह को कोई भी रोक सकता है एमपी बनने में। लोगों ने यूं मिल गया तो सारा हरियाणा में और भी सुझाव भेज दो, सारा फार्म भर दो, हम देखेंगे इसने कुकर बात करेंगे। खा जाओ। राम राम भाई। धन्यवाद ताऊ जी। एक बार ताऊ का नाम की जोर की ताली बजा दे भाई। अब मैं निवेदन करूंगा, पूर्व में प्रत्याशी रही लुहारू से और महिला की जिला के प्रधान अलका आर्य जी आए और अपने सुझाव दें। जननायक जनता पार्टी के सभी कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता, मेरी माता नैना सिंह चौटाला की छवि मातृशक्ति का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवानों का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मस्थली पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी का एक ही निश्चय व हौसला होना चाहिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के वोट बैंक को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और ये सोचकर चलना है कि 2024 में तो हमारा भावी सीएम दुष्यंत चौटाला ही बनेगा, लेकिन उसी संघर्ष के साथ, उसी कर्मठता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, जोश व जुनून के साथ बढ़ते रहना है। तब तक बढ़ते रहना है जब तक यो हरियाणा का छोरा दुष्यंत चौटाला भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। माफी चाहूंगी भाई, मेरे कसुत तो साथ सही तो यार। आज बड़ी खुशी हुई, मेरी माता और बहनें देखकर दिल से खुशी हुई। महिला को घर से लगना छोटी बात नहीं होती। मैं तो मेरी सारी बहना की जम के तारीफ करूंगी और आगे चल लूंगी। भाई को से और साल तो साल लियो, राव बहादुर का वोट मांगागी, जिंदा चढ़वावागी और मेहनत करो, संघर्ष करो, पक्का जीतेगा, टीम बनने करना अपना और सबका काम करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा बोलो भाई, हमारा भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी के पांव धरा पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार से आज भिवानी में आए, आज हमारे जेजेपी के हमारे साथियों का, चाहे नेताओं की बात करें चाहे वर्कर की बात करें, उनकी कहीं न कहीं सलाह लेने के लिए और सबके विचार लेने के लिए आज आपके बीच में आए। क्योंकि इससे पहले हमने महेंद्रगढ़ जिला में नारनौल में मीटिंग की और उसके बाद में आज हमने दादरी में मीटिंग करने का काम किया। और जिस प्रकार से हमारे वर्करों का जो जोश देखने को मिला, काबिल तारीफ था। क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी का गठबंधन टूटा और उसके बाद में जिस परिस्थितियां बदली, और उन परिस्थितियों को देख करके आज मैं कह सकता हूं
कि हमारी जेजेपी पार्टी अब की बार शायद 10 माह से 8 सीट जीतने का काम करेगी। बड़ा जोश है हमारे साथियों में, और उस बात को लेकर के आज हम सभी जगह इस टिकट के लिए कहीं न कहीं सलाह मशवरा करने के लिए आज भिवानी में भी आए थे। और जिस प्रकार से मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये पार्टी मैंने 1996 से लेकर के और 14 तक जिस प्रकार का पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, एक छोटे से वर्कर से उठा करके मेरे को पहले सबसे पहले आपकी नांगल चौधरी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी 9 में, और वहाँ की टिकट दे करके और मेरे को वहाँ का विधायक भी बनाने का काम किया। और 14 में आप सारे साथी हो, जिस प्रकार से मेरे को पार्लियामेंट की टिकट दी और जी तोड़ हमारे सारे नेताओं ने, हमारे वर्कर्स ने जिस प्रकार का काम किया, मोदी जी की आन दी थी हर जगह, कहीं न कहीं कोई 8 लाख से हार रहा था, कोई 5 लाख से, लेकिन आपने मुकाबला किया और आप मात्र 46,000 वोटों से पराजित रहे। बल्कि हमारे सामने कांग्रेस की बहुत बड़े परिवार की थी, सुरती चौधरी मनसे लाल जी की पोती थी, और हम एक छोटे से परिवार से उठ के आए और हमारी पार्टी ने जिस प्रकार का सहयोग किया, आज सारे वर्कर वही हैं जिन्होंने सहयोग किया, और उसकी वजह से हमने पार्लियामेंट में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस की, उसको लेकर के आज हम ये कह सकते हैं कि अब की बार हमारी पार्टी पूरी तरह से विजय रहेगी। आप जिस प्रकार की बीच में परिस्थिति आई और उसकी वजह से कहीं न कहीं मैं परिवार की वजह से आपस का मनमुटाव हुआ, और उसको लेकर के बीच में मैंने कांग्रेस पार्टी में भी गया, लेकिन जिस प्रकार का हमारी पार्टी में संगठन और हमारी पार्टी में जो विश्वास आपस में है वो कहीं भी नहीं है। इस प्रकार से कांग्रेस एक तरफ तो जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से देश में प्रदेशों में राज किया, लेकिन आज बिखराव की तरफ है कांग्रेस। आज कांग्रेस मैंने 8 साल से देखा, आज कांग्रेस कोई किसी प्रकार का, चाहे जिला स्तरीय हो चाहे प्रदेश स्तरीय, कोई संगठन नहीं बना पाई। और एक 5.5 साल की पार्टी और दुष्यंत चौटाला ने जिस प्रकार का काम किया और हमारे सारे साथियों ने जिस प्रकार का काम किया, आज मैं कह सकता हूं अगर कोई पार्टी मुकाबले में है तो बीजेपी का मुकाबला में जिस प्रकार से उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाने का काम किया, उसी प्रकार से हमारी पार्टी में आज जहां भी हम गए, मैं काबिल तारीफ है हमारे जिला प्रधान, हल्का प्रधान, हर पद पर कोई न कोई हर साथी काम करने का काम कर, आपस में हमारे अंदर कोई खिंचाव नहीं है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ी, आपने आरोप लगाया कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा नेता को गुठली की तरह समझते और चूस कर भगा देते, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें जहां तक मैंने ठीक कहा, मैं आज से 8 साल पहले कांग्रेस पार्टी में गया, और साथियों आपके बीच में आप पत्रकार भी सारे साथी रहे हो, मैंने जिस प्रकार के 5 साल में जिस प्रकार के प्रोग्राम किए और उनको लेकर के मेरे को जिस प्रकार का उन्होंने यूज करने का काम किया, तो मैं इसलिए कहता हूं वो पार्टी यूज करती है और ये पार्टी छोटे वर्कर को सम्मान देती है। उन्होंने मेरे को जिस प्रकार से यूज किया, आपके पास में कितनी बड़ी रैलियां करवाई, कितने बड़े प्रोग्राम करवाने का काम किया, लेकिन मैंने वहां देखा उनके बस में एक पन्ना प्रमुख बनाने की औकात नहीं है। अपना जिला सत्र का कोई वो जिला प्रधान नहीं बना सकते, हल्का सत्र पर कोई हल्का प्रधान नहीं बना सकते। तो उस पार्टी में मैं कहता हूं कि यूज करते हैं और फिर आदमी को कोठली की तरह भगाने का काम। क्या राव बहादुर सिंह को ये एहसास हो गया था कि टिकट कट चुकी है और पार्टी को छोड़ना सही रहेगा? नहीं, मैंने जहां तक टिकट की बात थी, टिकट तो बाद की बात है, लेकिन जब ये टाइम आया हमने बार बार कही कि आप संगठन बना के चलें, संगठन बना करके चलें, टिकट मेरे को दे भी देते, तो जहाँ संगठन नहीं है वो पैर खांसने के बाद मैं फिर वही हालात बढ़ती, तो मैंने अपना एक सही फैसला लेने का काम किया। मैंने एक ही बात समझी, पहले परिवार टूट तो गया था, लेकिन जिस प्रकार से परिवार टूटा और उसमें जिस प्रकार से दुष्यंत ने चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी उनको लेकर के दुष्यंत चल रहा है, उसको लेकर के मैं चौधरी देवीलाल का रूप लेकर के और दुष्यंत में पूरी आस्था के साथ मैंने दुष्यंत को, उसकी पार्टी को आज ज्वाइन करने का काम किया। कोई मैं ये भी नहीं कि मैं आज कोई एमपी बन के आया हूँ, बाद की बात है, पार्टी मेरे को टिकट देगी या हमारे किसी और साथी को टिकट देगी, हम उसकी इमदाद करेंगे। पार्टी ने टिकट घोषणा के नारे भी पहले से ही राव बहादुर के एमपी के लगने लगे कि एमपी कैसा हो तो राव बहादुर। वो एक अपनी लोगों की अपनी राय है
मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं वर्कर बन करके आया हूँ, एक चौकीदार बन के आया हूँ। पार्टी की जिस प्रकार से मेरे को आदेश देगी वही काम मैं करूँगा पार्टी के साथ में चल करके, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सम्मान दे रखा है और आगे भी टाइम आएगा और भी सम्मान देने का काम करेंगे। किस अभी हाल ही में जो ईडी के द्वारा केजरीवाल पर हमला किया गया और गिरफ्तार की, जो विपक्ष है वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री होते हुए और उसके ऊपर ईडी की रेड गिरवा करके अगर कहीं गिरफ्तार किया है तो मैं तो उसकी और निंदा करता हूँ। कि मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए। सर अब तो आचार संहिता लग चुकी थी, अब तो ये मनमानी कर रही है। कल भी इन्होंने उड़ा रखी थी कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ ईडी बैठाएंगे, उस काम में ईडी दुष्यंत भी जाएगा। ये सारी बातें ये डरावा दे करके और दबाव की नीति बना करके बीजेपी चल रही है। आने वाले टाइम में जब 25 मई को चुनाव होंगे तब पता चल जाएगा। इसे हमारे हरियाणा प्रदेश की तो मैं खास करके मैं आपको गारंटी से बताना चाहता हूँ, बहुत इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जहाँ 10 जीत करके गए थे, मुश्किल से 1-2 जीता, बाकी हमारी जेजेपी पार्टी जीती। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। मैं कहता हूँ 200 पार भी नहीं करेंगे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में फूट है, अब तक उम्मीदवारों के नाम भी घोषित नहीं किए गए, तो क्या लगता है कांग्रेस किस प्रकार की प्लानिंग कर रही है? नहीं, कांग्रेस तो नाम की तो कोई चीज रही नहीं। कांग्रेस नाम की तो कोई चीज रही नहीं। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, जहां भी जाते हैं वहां समझौता कर करके टिकट दे रहे हैं, वो तो है ही नहीं कहीं। अब तो क्षेत्रीय पार्टी आपके बीच में सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में उभरेगी तो जेजेपी पार्टी उभरेगी और इस प्रदेश की नुमाइंदगी करेगा तो दुष्यंत चौटाला करेगा। ये मैं आपको गारंटी से बताना चाहता हूँ। मुझे मौका दिया, पार्टी ने मेरे को पहले भी मौका दिया था और मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव बिल्कुल आराम से लड़ेंगे और अच्छा जोर शोर से लड़ने का काम करेंगे। तो आपको विश्वास है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो जोर शोर से लड़ने का काम करूंगा और हम जीत करके जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ कि अब की बार हम 4,20,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। ये आज मेरी नोट करके ले जाओ।